बैक टू माय चैनल द टीचर्स हाउस। वंस अगेन मैं अनामिका सिंह और आज का मेरा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या होता है ये जानने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे ग्रामर का। चाहे हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो या फिर हम किसी जॉब के लिए, किसी नौकरी के लिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स हो, हम सभी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद पहली क्लास से या पहली दूसरी क्लास से ये पढ़ाना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट्स को नॉलेज भी होता है बट उन्हें डेफिनेशंस रटवा दी जाती है, उनके मार्क्स आ जाते हैं। दे डोंट हैव डीप नॉलेज। ऐसा नहीं है कि सबके पास नहीं, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और वो जान नहीं पाते कि इसका यूज क्या है और एक्चुअली ये क्या होता है। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है यहाँ पे, एक वर्ड आपके पास सामने है स्पीच। स्पीच का मतलब होता है किसी के द्वारा बोले गए वाक्य, किसी के भी द्वारा। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर आप मुझसे बोलो कि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, तो ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं अपने मुंह से, क्या ये डायरेक्ट फ्रेम हो गए? इनमें इस सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए, इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ी। वो जो जरूरत चीजों की पड़ी, वो जरूरत की चीजें क्या हैं? देखिए यहाँ पे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ऐसी बहुत सारी चीजें। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें, आप अपने घर में बिरयानी बना रहे हैं या कोई भी खाने पीने की चीज बना रहे हैं, तो क्या वो डायरेक्ट खाना बन के आपके सामने पेश हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता। एक सामान, एक खाने को बनाने के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, कई सामग्रियों की जरूरत होती है। वो सामग्रियां क्या हैं? मान लीजिए कि आप बिरयानी बना रहे हैं, आपको राइस की जरूरत होगी, आपको स्पाइसेस की जरूरत होगी, आपको ऑयल या आपको स्पाइसेस की जरूरत होगी, आपको ऑयल की जरूरत होगी, आपको कलर की जरूरत होगी, वेजिटेबल्स की जरूरत होगी, ड्राई फ्रूट्स की जरूरत होगी। तो इतनी जो सारी चीजें हैं, इन चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें फाइनली क्या मिला? बिरयानी। लेकिन यहाँ पे इन चीजों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलेगा? एक सेंटेंस, वाक्य। वो क्या होगा? हमारा स्पीच। यानी कि स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच। जिसका जो पहला हिस्सा है नाउन, उसकी आज मैं बात करने वाली हूँ। तो नाउन क्या होता है हम सीख भी लेते हैं स्कूल्स में। आप अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं या आप उनके पेरेंट्स हैं या बड़े स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबको पता होगा कि एक डेफिनेशन रटवा दी जाती है। सेम है यहाँ पे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। लेकिन ये क्यों यूज होता है, इसकी यूटिलिटी क्या है ग्रामर में, कोई नहीं जानता या वो जानना भी नहीं चाहता। उसको मार्क्स मिल गए, बात खत्म। तो देखिए, डीप नॉलेज होना जरूरी है ग्रामर की। अदरवाइज आप शायद मार्क्स पाके आप स्कूलिंग तो कर लेंगे, लेकिन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सही परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो देखिए, मैं यहाँ बताऊं कि किसी भी नाम को ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में क्या चीजें हैं? सिर्फ यही 3 चीजें तो हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो लोग हैं, हम और आप, या कोई जगह है, लखनऊ, कानपुर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, जर्मनी, या फिर चीजें हैं। चीजों में देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ लिखी, मोबाइल, बैग, लव, फूड, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी फीलिंग्स है। फीलिंग्स भी तो क्या है? चीजें ही तो है। नेक्स्ट, कोई ऐसी चीज जो आपने देखी ही नहीं है आज तक, वो भी, लेकिन एग्जिस्टेंस में तो है, भले ही वो अनसीन है, लेकिन है तो एग्जिस्टेंस में। आप किसी भी चीज को मान लो, आपकी इर्द गिर्द देखिएगा, जहां आप बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने चारों तरफ नजर डालिए, वो हर चीज, जिस दीवार के पास आप बैठे हैं, उस दीवार में जो ईंटें लगी हैं वो भी एक चीज है। जिस पंखे से आप हवा खा रहे हैं वो एक चीज है। जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं वो चीज है। जिस मोबाइल पे आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी एक चीज है। घर में पड़ा हुआ कबाड़ भी एक चीज है। आपके घर में पेड़ पौधे फूल, वो भी एक चीज है। तो कोई भी चीज, कोई भी इंसान या कोई भी जगह, इसके सिवा है क्या कुछ यूनिवर्स में? तो यानी कि सब कुछ नाउन ही तो है। लेकिन इन चीजों के नाम की बात होगी। कोई भी ऐसी चीज जिसे हम एक नाम दे सकते हो, वो नाउन होती है। तो आपको इस डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, बस आपको ये जान लेना है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम एक नाम दे सकते हैं, वो नाउन होता है। मैं अनामिका सिंह एक नाउन है, एक पर्सन है, ठीक है। आई लिव इन लखनऊ, तो लखनऊ क्या है? एक जगह है, तो इसलिए वो भी नाउन है। I'm using this mobile phone
टू शूट माई वीडियो। ये मोबाइल फोन क्या है? ये भी एक चीज है, यानी कि ये नाउन है। तो सिंपली आप जिस भी चीज को एक नाम दे सकते हैं वो हर चीज नाउन होती है। अब देखिए, इसके बाद मैं बात करूंगी आने वाले जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे स्पीच को बनाने के लिए जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, एक इंग्रेडिएंट्स की मैं एक एक बारी बारी बात करूंगी इस वीडियो में। इतना ही, क्योंकि नाउन ही इतना बड़ा टॉपिक है जो शायद आज कवर हो जाए। नेक्स्ट, जब ये डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई तो अब बात आती है कि इसके टाइप्स क्या क्या है, नाउन के टाइप्स क्या क्या हैं। तो नाउन का जो पहला टाइप देखिए, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन गिवन टू अ पर्सन, कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कोई एक कॉमन नेम जो किसी व्यक्ति या किसी जगह या किसी सामान को दिया जाए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा है बॉयज, मतलब लड़के। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्त वो जो लड़कों जैसे स्ट्रक्चर का दिखे वो लड़का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, किसी एक लड़के पे भी फोकस नहीं किया, मैंने किसी की भी बात कर दी। कोई भी चीज जो हवा दे वो पंखा है, कोई भी चीज जो समय बिताए वो घड़ी है, कोई भी चीज जिसपे आप गेम खेल सके, जिसपे आप लोगों से बात कर सकें, जिससे आप वीडियो या फोटो शूट कर सकें, वो क्या है? मोबाइल फोन्स हैं। तो ये सब क्या है? कॉमन नाउन्स हैं। तो एक ग्रुप मान लीजिए कि एक ग्रुप में हमने कह दिया कि भाई हाँ, ये इस तरह का स्ट्रक्चर अगर दिखता है तो वो लड़का है, इस तरह का सामान है तो वो मोबाइल है। तो ये क्या हो गया? बॉयज। सिटी, सिटी क्या है? कोई भी एक ऐसी जगह, पूरा, मैंने किसी पर्टिकुलर शहर का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कोई भी एक ऐसी जगह जहां पर बड़ी बड़ी इमारतें हों, जहां पर शॉपिंग मॉल्स हों, जहां पर बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था हो, जहां पे अच्छी एजुकेशन हो, जहां पे सब लोग रहते हो, वहां पे क्या है? जहाँ पे हर तरह की सुख सुविधाएं हो, लग्जरी लाइफ हो, उसे हम लोग शहर कहते हैं, सिटी कहते हैं। लेकिन मैंने किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं लिया। तो ऐसी चीजें जो मैंने अभी बताई, ये चीजें आपको जहां भी मिल जाएंगी, आपके हिसाब से वो सारी जगह शहर हैं, सारी जगह सिटी हैं। तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन, ठीक है। गेम, गेम की बात मैंने की, मैंने तो नहीं कहा कि मैं क्रिकेट की बात कर रही हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि मैं वॉलीबॉल की बात कर रही हूँ। लेकिन जब कोई भी ऐसा गेम जिसमें खेला जाता है, कोई भी ऐसा खेलने वाली चीज, उसको हम गेम का नाम दे देते हैं, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। बुक, मैंने किसी सब्जेक्ट की बात नहीं की, किसी कॉमिक्स की बात नहीं की, किसी नॉवेल की बात नहीं की, किताब। कोई भी ऐसी किताब जैसी चीज दिखने वाली को हम किताब कहते हैं। कौन सी है इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल्स क्या एक हैं? लाखों हैं। लेकिन वो यूट्यूब चैनल्स, मैंने कहा कि जो भी चीज अगर आपको सर्च करने पे इंटरनेट पे मिल जाती है यूट्यूब पे, तो वो यूट्यूब चैनल्स हैं, किसी किसी का चैनल होता है, तो यूट्यूब चैनल्स हैं। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है एक है क्या मार्केट में? बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स की हैं। तो लेकिन मैंने अभी किसी एक की बात नहीं की, तो वो कंबाइंड फॉर्म में क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक। मॉन्यूमेंट्स, अगर अब मैं मॉन्यूमेंट की बात करूं, यानी कि स्मारक इमारतों की बात करूं, कि जैसे आप ताजमहल है, लाल किला है, गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारे मॉन्यूमेंट हैं। तो मैंने अगर मॉन्यूमेंट की बात की तो आपकी नजर, आपके दिमाग में वो सारी इमारतें आनी चाहिए जिनकी मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो ये सब क्या हो गया? कॉमन नाउन। कॉमन तरीके से जब किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी सामान को एक नाम दे दिया जाए तो वो होता है आपका कॉमन नाउन। नेक्स्ट इज प्रॉपर नाउन। अब हम यहाँ पे एक स्पेसिफिक चीज को उठाएंगे और एक स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक स्थान या स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम। एक अभी तक यहाँ पे क्या था कि मैंने किसी खास व्यक्ति, किसी खास नाम पे फोकस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हम उस सामान या उस नाम या उस जगह के नाम के ऊपर खास लाइट डालेंगे। देखिए, जैसे द टीचर्स हाउस, अभी मैंने यूट्यूब चैनल्स की बात की थी, मैंने ये नहीं कहा था कि कौन सा यूट्यूब चैनल, लेकिन ये देखिए द टीचर्स हाउस, ये एक यूट्यूब चैनल है जो खास है, ये मेरा चैनल है। नेक्स्ट, सलमान खान। अगर मैं बात करूं एक्टर्स, तो वो कौन सा नाउन हो गया? एक्टर्स क्या एक हैं? हजारों हैं। तो एक्टर्स कौन सा नाम है? कॉमन नाउन। जो भी एक्टिंग करता है, जो मूवीज में आता है, जो हमें एंटरटेन करता है, तो वो सारे ही लोग क्या, वो मेल है।
तो वो सारे ही लोग क्या हो गए, एक्टर्स। लेकिन उन एक्टर में मैंने सलमान खान की बात की, तो सलमान खान क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन, एक्टर्स कॉमन नाउन और सलमान खान प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज पेप्सी। अभी मैंने यहाँ पे बात की थी कोल्ड ड्रिंक्स की, मैंने कंबाइंड फॉर्म में कहा था कि कोल्ड ड्रिंक्स कोई भी ऐसी चीज जो आपको ऐसा टेस्ट दे, इस तरह की हो, उसको पीने से आपको ऐसी सेटिस्फैक्शन मिलता हो, वो सब कोल्ड ड्रिंक है। लेकिन मैंने यहाँ पे अभी क्या किया, कोल्ड ड्रिंक का एक स्पेसिफिक ब्रांड, उस पे मैंने यहाँ पे फोकस किया, यानी कि वो क्या है, पेप्सी। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक नाम है पेप्सी। कोल्ड ड्रिंक्स में तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कोका कोला है कि ड्यू है कि मिरिंडा है कि माजा है, आप नहीं जान सकते। लेकिन यहाँ पे मैंने खास नाम पे जोर डाला है, पेप्सी। तो ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज मुंबई। अभी मैंने सिटी की बात की थी, ये नहीं कहा था कि कौन सी सिटी। आप मुंबई का नाम लिया है, एक जगह का स्पेसिफिक नाम मेंशन किया है, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। अभी मैंने यहाँ पे गेम्स की बात की थी, गेम कौन सा गेम मैंने नहीं कहा था, नहीं कहा था फुटबॉल, नहीं कहा था हॉकी, नहीं कहा था क्रिकेट, लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ क्रिकेट की। एक खास गेम का नाम अलग से मेंशन किया है, यानी कि वो क्या है, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज ताजमहल। अभी मैंने मॉन्यूमेंट की बात की थी, तो अगर मैं ताजमहल की बात करूं कि हाँ ये जो सफेद कलर की इमारत खड़ी हुई है, ये ताजमहल जो है उसका अलग से मैंने नाम लिया, तो ये ताजमहल क्या हो गया हमारे लिए, प्रॉपर नाउन। और मैंने अभी कहा था नॉर्मल जो इमारतें हैं, मॉन्यूमेंट हैं, उनको मैंने क्या कहा था कि वो कॉमन नाउन है। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, रिप्रेजेंट्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे अगर मैं कहूँ एक बंच ऑफ ग्रेप्स, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लिखा है अंगूर का गुच्छा, तो यहाँ पे मैंने एक अंगूर की बात नहीं की, किसी खास अंगूर की बात नहीं की, लेकिन मैंने पूरे पूरे गुच्छे की बात की। तो उस गुच्छे में जितने भी अंगूर हैं उस सबका जिक्र एक साथ है। तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं तो उनको हम एक साथ मेंशन करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, तो ये जो टीम होती है, टीम ऑफ प्लेयर्स किस तरह के नाउन में आएगा, या फिर जो भी जूरी मेंबर्स ऐसे बोलते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। अब बात आती है, 3 हो गए आपके पास। नाउ द फोर्थ वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज समथिंग विच यू कांट सी। ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसे नाउन होते हैं जो हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। वो क्या है, फीलिंग्स की बात अगर कर लीजिए तो फीलिंग्स तो हम देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो ये लव, एंगर, जॉय, डिजायर, गुडविल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, केवल छू नहीं सकते, उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नाउन जो होते हैं वो होते हैं, ऐसे नाम जो होते हैं वो होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे लव, आप देख सकते हैं क्या, आप मेजर कर सकते हैं कि आधा किलो लव है, नहीं कर सकते। आप उसे छू के देख सकते हैं कि किस मटेरियल का बना है, नहीं कर सकते। आप किसी पे गुस्सा होते हैं, कहीं खुश होते हैं, तो क्या वो केवल एक फीलिंग है, केवल एक भावनाएं, कुछ भावनाएं हैं जिनको आप अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, खुश होते हैं या दुखी होते हैं, लेकिन उनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो ऐसी चीजें, डिजायर, आपकी इच्छाएं, जो आपकी इच्छाएं हैं उनको भी आप नाप तोल नहीं सकते, उनको भी आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। गुडविल, गुडविल मतलब होता है मार्केट में आपकी इमेज, या लोगों के बीच में आपकी इमेज, क्योंकि कॉमर्स का टर्म है इसलिए मैंने मार्केट यूज किया। तो गुडविल मीन्स होता है आपकी इमेज, आपने लोगों के बीच में अपने लिए कैसी छवि बना के रखी है, वो होती है गुडविल। तो गुडविल आपको देख के लोग कहेंगे कि हाँ वो बहुत पसंद किया जाने वाला इंसान है, बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप नहीं नाप सकते कि किसी ने आपको कितने ग्राम अच्छा कहा। तो गुडविल भी एक ऐसी असेट होती है जो अनसीन होती है, जिसे देखा नहीं जा सकता। तो ये जितनी भी चीजें लिखी हैं इसके सिवा बहुत सारी होती हैं, ये नाउन होती हैं, और ये क्योंकि इनका एक नाम है। और ये जो नाउन है, ये कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट इज मटेरियल नाउन, द थिंग्स मेड ऑफ समथिंग, कोई चीज जो किसी और चीज के थ्रू बनी हो, जैसे सम एयर, हवा, क्लोथ, कपड़े, कपड़े क्या यूं ही बन जाते हैं, कपड़े भी किसी अलग मटेरियल से कुछ मटेरियल्स को कंबाइन करके बनाए जाते हैं। गोल्ड, ग्लास, फायर, फायर भी नाउन है। तो यहाँ ये बहुत ही आसान है समझना कि जितना भी मटेरियल
मेटीरियलिस्टिक सामान होता है वो किसी ना किसी और दूसरी चीज से मिलकर के बना होता है। तो जो ऐसी चीजें होंगी इनको हम लोग बोलेंगे मटेरियल नाउन। लेकिन जब आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस समय आपको एक कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं। सपोज आपके पास लव लिख दिया, क्रिकेट लिख दिया, बंच ऑफ ग्रेप्स लिख दिया, और वो आपसे पूछते हैं भैया इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। अगर आपको डीप नॉलेज है और आप जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो चीजें देखी नहीं जा सकती या जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, तो आप 100% टिक लगा दोगे लव पे। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं हुआ और आपने सिर्फ ये डेफिनेशन रट रखी है नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है आप तुक्का लगा दो, हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए, लेकिन आप श्योर नहीं होंगे। तो इसलिए हर चीज का डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज काउंटेबल नाउन। बहुत आसान है, ऐसी चीजें, ऐसे नाम जिनको हम गिन सकें। ठीक है, तो क्या क्या? हर चीज गिन सकते हैं, पेन गिन सकते हैं, ये मार्कर गिन सकते हैं, ये बोर्ड गिन सकते हैं, लोगों को गिन सकते हैं, आप मोबाइल फोन्स गिन सकते हैं, आप घर गिन सकते हैं, कुर्सियां गिन सकते हैं, मेज गिन सकते हैं। तो जो भी चीजें आप काउंट कर सकते हैं वो उन सारे नामों को कहा जाता है काउंटेबल नाउन। जैसे चेयर, सिक्के, सिक्के आप गिन सकते हैं, बनाना, फ्रूट्स जितने भी हैं, ड्राई फ्रूट्स जितने भी आप गिन सकते हैं, बनानास, एप्पल्स आप गिन सकते हैं। नेक्स्ट इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें आप गिन ना सकें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते। किसी की फीलिंग्स को गिन सकते हैं क्या? या फिर किसी का नॉलेज, अगर मेरे पास कितना नॉलेज है आप क्या इसे गिन सकते हैं? या खुद मैं गिन सकती हूँ क्या? मैं काउंट नहीं कर सकती अपने नॉलेज को। नेक्स्ट, सॉल्ट, नमक, गिन सकते हैं क्या आपके? ये सारी वो बातें हैं क्योंकि नाउन है, ये आपके इर्द गिर्द आप जहां पे हैं वो सब कुछ नाउन है। तो आप देख लीजिए ऐसा करके, क्या आप नमक गिन सकते हैं? क्या आप पानी गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो जो भी चीजें गिनी जा सकती हैं वो सारे नाउन काउंटेबल नाउन होते हैं, और जो चीजें नहीं गिनी जा सकती हैं वो सारे नाउन्स, वो सारे नेम्स, वो सारे नाम अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। ये हो गए आपके बेसिक टाइप्स। बेसिक टाइप्स का मतलब अगर आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं तो उसके लिए आपका इतना जान लेना काफी। लेकिन और भी बहुत चीजें होती हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं या आपको फर्दर स्टडीज, अगर आप स्टडी की फील्ड में ही हैं तो आपको और भी चीजें इससे रिलेटेड जाननी चाहिए। क्या? यूज ऑफ एस इज नॉट ऑलवेज फॉर प्लूरल। आप ये सोचते हैं कि बॉय लिखा है तो सिंगुलर है, बॉयज लिखा है तो प्लूरल है, पेन लिखा है तो सिंगुलर है, पेन्स लिखा है तो प्लूरल है, गर्ल सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता कि की जो वर्ड है उसके एंड में अगर एस लगा है तो वो प्लूरल ही हो, वो सिंगुलर भी हो सकता है। जैसे इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स या मैकेनिक्स। मैकेनिक्स यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, तो इन चीजों के अंत में देखिए एस लगा है, ये किसी चीज का नाम भी है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है। नेक्स्ट इज फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। अच्छा, जब प्लूरल होते हैं तो उनके साथ उनकी वर्ब क्या लगाई जाए? अब हम ये क्यों सीख रहे हैं कि सिंगुलर कहाँ यूज होगा, प्लूरल कहाँ यूज होगा, कौन सा नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, कौन सा सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है? इसके सीखने के पीछे रीजन ये है कि जैसे मान लीजिए आप एक कोई भी सेंटेंस जब आप फ्रेम करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आता है, या हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका वर्ब आता है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो वर्ब है ये डायरेक्ट रिलेटेड है इस सब्जेक्ट से। अब ये सब्जेक्ट क्या है? ये सब्जेक्ट नाउन ही तो है। सब्जेक्ट मतलब क्या? कर्ता। कर्ता मतलब क्या? करने वाला। करने वाला मतलब क्या? एक इंसान। और एक इंसान क्या है? अगर उसका कोई नाम है तो क्या है? नाउन है। इस नाउन का डायरेक्ट रिलेशन है इस वर्ब से, इस क्रिया से। अब ये रिलेशन अगर है तो हमें ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा नाउन है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो उसी के हिसाब से वर्ब लगेगी, और अगर प्लूरल नाउन है तो उसके हिसाब से वर्ब लगेगी। सिर्फ ये कौन से सब्जेक्ट के साथ, यानी कौन सी नाउन के साथ
कौन सी वर्ब हमें लगानी चाहिए, ये जानने के लिए हमें ये सब कुछ जानना है कि हर, सपोज आपने एस फिजिक्स लिखा है और आपने देखा कि सब्जेक्ट में फिजिक्स लिखा है, एस तो प्लूरल में लगा होता है, आपने प्लूरल समझा और प्लूरल के साथ जाकर के प्लूरल वाली वर्ब यहाँ पे लगा दी, तो आपका सेंटेंस हो गया गलत, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये, आपको इस बात का नॉलेज है और आपने जान लिया कि ये सब्जेक्ट में एस लगा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, तो आप वह उसी हिसाब से उसकी वर्ब लगाओगे। जैसे राम गोज, आई गो, ठीक है, तो ये आई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है गो का और राम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है गोज का। ठीक वैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब का डायरेक्ट रिलेशन होता है और आपका ये सिंगुलर प्लूरल का जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। अब ये सेकंड पॉइंट है, फ्यू नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी हमेशा से प्लूरल होते हैं, उनमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हेडफोन्स, हेडफोन्स यूज करते हैं आप म्यूजिक वगैरह सुनने के लिए, तो हेडफोन्स चूंकि दो होते हैं इसलिए उसको हेडफोन्स बोलते हैं, हेडफोन कभी नहीं बोला जाता। तो देखिए ये ऐसा सब्जेक्ट होगा, ये एक ऐसा नाउन होगा जिसमें हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है ये सिंगुलर है या प्लूरल, ये ऑलरेडी प्लूरल ही है। नेक्स्ट क्लोथ्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेजेस, पैंट्स, ये ट्राउजर्स, पैंट्स जो आप पैंट्स जो या पैंट्स या ट्राउजर जो आप यूज करते हैं वो भी देखिए दो पैरों के लिए होती है इसलिए वो ट्राउजर या पैंट्स कहलाती है, पैंट नहीं कहते हैं। तो वो अपने आप में क्या है कि वो हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स का यूज होता है। जिन नाउन को आप काउंट ना कर सके, देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी लिखी थी अनकाउंटेबल नाउन, नॉलेज है, सॉल्ट है, वाटर है, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। कैसे? नॉलेज, पोएट्री, स्टेशनरी, म्यूजिक। अगर आपसे कोई कहे कि म्यूजिक कैसा है तो आप क्या कहोगे? म्यूजिक आर वेरी गुड या म्यूजिक इज वेरी गुड, म्यूजिक साउंड्स गुड। तो म्यूजिक के साथ इज क्यों लग रहा है? क्योंकि इसे सिंगुलर कंसीडर किया जा रहा है। और सिंगुलर क्यों कंसीडर किया जा रहा है? क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन नेक्स्ट अगर आप देखें तो चौथे नंबर पर नाउन आर मेड। कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो पहले से नाउन नहीं होते हैं लेकिन हम उन्हें नाउन की तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें नाउन बना देते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या होता है? ऑनेस्ट कोई नाउन नहीं है, हमने इसको ऑनेस्टी कर दिया। वैसे ही स्विम, स्विम कोई नाउन नहीं, हमने इसको स्विमिंग कर दिया। जब स्विमिंग कर दिया तो ये एक नाउन बन गया, ठीक है। तो स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ या फिर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये जो नाउन होते हैं, जो मैन मेड नाउन होते हैं, ये नाउन के साथ हम जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये एक्स्ट्रा बातें हैं। देखिए स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये नाउन के टाइप्स काफी हैं। ये एक्स्ट्रा डीप नॉलेज के लिए आप पढ़ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ सकते हैं। तो ये उन लोगों के लिए पॉइंट्स हैं जिनको आगे इसमें ये चीज यूज आ सकती है। तो देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ नाउन, ऐसे भी नाउन होते हैं जिनको आप सिंगुलर की तरह भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है, और कई बार आप जानबूझ के उन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ सिंगुलर की तरह भी और प्लूरल की तरह भी। जैसे डियर, आप कहते हैं डियर स्टूडेंट या फिर डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड या फिर डियर फ्रेंड्स। ये डियर क्या है? डियर किसी चीज का तो नाम है, ये नाम है तो नाउन है, ये तो पक्का है। अब ये कौन सी नाउन है? सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। या फिर फिश, फिशेस कभी नहीं बोलते, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे हम इसको कैसे बोल सकते हैं? फिश सीरीज, सीरीज सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। फिश मतलब एक फिश के लिए भी हमने फिश बोला और कई प्लूरल के लिए भी हम फिश ही बोलेंगे। सीरीज एक सीरीज के लिए भी और कई सीरीज के लिए भी हम यही बोलेंगे। जूरी, जूरी मतलब जो जज करने का एक पैनल होता है ना, आपकी जॉब वगैरह, जॉब के इंटरव्यू में जो पैनल बैठता है उसको हम लोग जूरी मेंबर्स बोलते हैं। तो जूरी में एक व्यक्ति भी हो सकता है और जूरी में कई लोग भी हो सकते हैं। तो वहां पे जो पैनल बैठा है उसके लिए कॉमन नाम देते हैं कि वो जूरी है। तो नेक्स्ट इज 6th पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। अच्छा, अभी हमने कलेक्टिव नाउन आपको बताया कि यहाँ पे सपोज आपने एक टीम ऑफ अ प्लेयर लिख लिया। अब टीम ऑफ अ प्लेयर को हम सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। तो सिंगुलर के साथ अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो इज लगाओगे और प्लूरल के साथ लगाओगे तो आर लगाओगे। अब आप कैसे समझ पाओगे? टीम लिखा है,
कैसे समझ पाओगे कि टीम के साथ इज लगाना है या आर लगाना है? वो डिपेंड करता है वहां की सिचुएशन पे। जैसे टीम इज या टीम आर, अगर हम कहेंगे टीम इज गोइंग टू प्ले, टीम खेलने जा रही है, तो किसी एक के बारे में बात की क्या? नहीं, कलेक्टिवली हमने बात की। तो कलेक्टिवली वो कितने हुए? एक हुए। सबको यूनियन कर लिया अगर मैंने, तो क्या हुआ? एक हुए। तो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। लेकिन अगर हम कहें कि टीम आर टेकिंग डिनर विद देयर फैमिलीज, तो ये क्या हो गया? टीम का एक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा है। या टीम हैज गॉट द परमिशन टू गो ऑन हॉलीडेज, तो टीम के लोगों को या एक एक टीम के मेंबर को हॉलीडे पे जाने की परमिशन मिल गई है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमने सेंस से समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल की बात है। अगर प्लूरल की बात होगी तो वहां पे हम टीम के साथ आर लगाएंगे। यानी कि कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उनके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स का यूज होता है। नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर्स क्या होते हैं? जहां पे सबको पता होगा न्यूट्रल जेंडर्स इट्स वाले होते हैं, इट इज। तो वहां पे मेल और फीमेल का कैटेगराइजेशन नहीं किया जाता है। जैसे छोटा बच्चा, आपने देखा होगा छोटे बच्चों का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है डॉक्टर्स की तरफ से दिया जाता है, उस पर लिखा होता है बेबी दिस। किसी बच्चे का नाम आयांश है, बेबी आयांश। मेरी बेटी का नाम आव्या है, बेबी आव्या। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा देखने को कि वहां पे कोई जेंडर बायसनेस नहीं होता है, न्यूट्रल जेंडर्स होते हैं, वहां पे इट्स लगाया जाता है। नेक्स्ट इज मैस्कुलिन एंड फीमेल फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पे भी जैसे कोई मान लीजिए कोई पावरफुल चीज की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है, वार की बात हो रही है, सन की बात हो रही है, सब पावरफुल चीजें हैं। तो ये क्या है? मैस्कुलिन। और फीमेल की बात कहाँ पे होगी? जहाँ पे ब्यूटी की बात हो, ग्रेस की बात हो, सुंदरता की बात हो, अदाओं की बात हो, वहां पे वो कौन सा नाउन होगा? फेमिनिन जेंडर नाउन होगा। ठीक है। तो अगर ये लेक्चर आपके काम का हुआ, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, नाउन की जो भी क्वेरीज थी आपकी वो सॉल्व हुई, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।